Hello dear students, today I will teach you simple present tense. This tense is very most important for you. तो सबसे पहले आज आप लोग को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सिखलाएंगे। तो सबसे पहले आपसे यह कहना चाहेंगे कि कॉपी कलम लेकर बैठें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि समय समय पे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले आपके अंदर क्वेश्चन बनना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस is the base of verbs. You can say simple present tense is the base form of verbs. ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है यह जो वर्ब का बेस फॉर्म है, बेस रूप लेकर आता है। इसका जो पहचान है बाबू, ये पहचान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहचान है ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, डैश डैश डैश। या इसको कह सकते हैं मेन वर्ब प्लस एस, मेन वर्ब प्लस ता, ते, ती। ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि मेन वर्ब में ता, ते, ती आता है या ता है, ती है, ते है, पहचान लेते हैं। अब देखेंगे कि अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो समझ लेंगे कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए रूल होते हैं बनाने के लिए कुछ, तो उस रूल को सीखेंगे कि आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में एस या ईएस हम जोड़ देते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम एस या एस क्यों जोड़ते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस या एस क्यों नहीं जोड़ते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। उसके पहले आप जानेंगे कि जितना भी वर्ब्स होता है ये सब प्लूरल रूप में होते हैं। ऑल वर्ब्स आर प्लूरल इन फॉर्म, यू कैन से। तो जितना भी वर्ब्स होता है सब प्लूरल में होता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसमें एस या एस लगा कर उसको हम सिंगुलर बना देते हैं, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसको हम ज्यों कहते हैं छोड़ देते हैं। जैसे आप देखते हैं ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा ना उसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा ना तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, यानी वर्ब में एस या ये जोड़ देंगे। और वहीं सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम क्या करेंगे, प्लूरल को छोड़ देंगे, यानी उसमें हम एस या एस नहीं जोड़ेंगे। यानी आप याद रख देंगे, ऐसे भी याद रखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यानी वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ेंगे। लेकिन एक और प्रश्न बनता है कि किस वर्ब में हम एस लगाएं और किस वर्ब में हम ईएस लगाएंगे। उसके लिए हम रूल आपको सिखला रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि समय समय पे आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो उसके लिए रूल्स जो हैं उसको हम स्पेलिंग रूल्स के नाम से जानते हैं। आप अगर सीखना चाहेंगे तो आप तैयार है ना, एक्साइट है ना, तो सीखें। वीडियो को भगा कर नहीं, रोके नहीं, आप देखें शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को देखें और जरूर कहेंगे कि आज अंग्रेजी हमने सीखा। तो सबसे पहले इसके स्पेलिंग रूल्स जो होते हैं तो हम देख लेंगे। स्पेलिंग रूल्स जो होते हैं आप देखेंगे उसको। तो स्पेलिंग रूल्स में होता है कि ये वर्ब जो होते हैं या प्लूरल में होते हैं, इसको हम सिंगुलर में कैसे बनाते हैं। तो प्लूरल से सिंगुलर में बनाने के लिए एक और कंसेप्ट यहाँ आता है कि आप जानते हैं कि नाउन सिंगुलर होता है, उसको उसमें हम एस या एस लगा कर उसको हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन नाउन से यह ठीक उल्टा होता है, यह प्लूरल रूप में होता है, इसमें जब एस या एस लगाते हैं तो यह सिंगुलर बनता है। तो अब जब देखेंगे कि वर्ब्स मीन्स मेन वर्ब, verbs ending in O, SH, CH, double S,
एक्स और ओ। आप देख रहे हैं जिस वर्ब्स के अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स और ओ रहे, वी एड ईएस, हम उसमें ईएस जोड़कर उसको हम क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एक बार और कह सकते हैं कि जिस वर्ब्स के अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एक्स, एस और ओ रहे, उसमें हम ईएस जोड़कर हम उसको सिंगुलर बना देते हैं। अब जब सिंगुलर बनाएंगे तो अब देखेंगे कैसे होगा। ये जो है बाबू, जैसे वाश, वाश मीन्स होता है धोना। अब देखेंगे वासेज, वासेज हो गया ना, एस एच है तो एस लगा दिया ना। अब देखते हैं जैसे गो, क्या हो गया, गोस। अब वैसे ही देखते हैं वॉच, वॉच मीन्स क्या होता है, ऐसे आप जानते हैं घड़ी होता है, नहीं घड़ी भी होता है, देखना भी होता है। तो वॉच मीन्स घड़ी है, तो इसके अंत में सी एच है, तो क्या हो जाएगा बाबू, हाँ वॉचेज हो जाएगा। आया ना समझ में। फिर हम सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं तो सेकंड रूल को देखिए क्या है वो। तो सेकंड पे चलते हैं तो सेकंड जो रूल होता है इसका, जैसे हम कह सकते हैं वर्ब्स यानी मेन वर्ब्स एंडिंग इन कंसोनेंट प्लस वाई, वर्ब्स एंडिंग इन कंसोनेंट प्लस वाई, वी रिमूव वाई एंड एड आई ई एस। अब देखेंगे कि जिस वर्ब्स के अंत में वाई रहे और उसके पहले कंसोनेंट रहे, तो हम वाई को आई में बदल, वाई को हटा देते हैं, आई ये जोड़ देते हैं। जैसे हो जाता है बाबू मैरी, मैरी। अब वाई के पहले एक कंसोनेंट है तो क्या होगा, मैरिज। वरी हो जाएगा वरीज, वरीज। अब थर्ड रूल पे हम चलते हैं कि थर्ड रूल इसका क्या आता है। तो वर्ब्स एंडिंग इन वोवेल, अब देखिए यहाँ पे कंसोनेंट है लेकिन यहाँ पे वोवेल आ गया प्लस वाई, वी एड ओनली एस। अगर देखेंगे ये चीज जरूर समझिए, कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा कि वाई के पहले कंसोनेंट हो तो उसमें हम वाई को हटाकर आई ये जोड़ते हैं, लेकिन वाई के पहले अगर वोवेल हो तो उसमें केवल हम एस जोड़ देते हैं। जैसे में प्ले, प्लेज हो जाएगा, से, से हो जाएगा, सेज हो जाएगा। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद जो फोर्थ रूल है उसमें केवल आप केवल एस लगाकर उसको आप सिंगुलर बना सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर की तरफ हम चलेंगे, उसको हम देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। और उस स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि इसका जो सेंटेंस है उसको कैसे हम बनाते हैं। उसके पहले हम आपको एक बेस फॉर्म के रूप में हम बतलाने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप ध्यान से देखिएगा। ये जो बेस फॉर्म होता है ना, ये देखेंगे आप, बेस फॉर्म जो होता है ना वो क्या होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब से भी, हेल्पिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं, लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा। जैसे होता है देखेंगे बी, हैव और डू। आप देखेंगे इसका भी 3 रूप होता है, इसका भी 3 रूप होता है और इसका भी 3 रूप होता है। आप देखेंगे V1 कह सकते हैं, V2, V3, इसमें भी कह सकते हैं V1, V2 और इसमें भी कह सकते हैं V3, इसमें भी होता है। अगर नहीं दिखलाई दे रहा है तो हम नीचे भी लिख देंगे, आप देखते चलिए। V1 में क्या होता है, इज, एम, आर, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसमें V2 जो होता है वाज, वर, इसका जो V3 होता है वह बीन होता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप टेंस सीख सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप टेंस नहीं सीखेंगे तो आप एग्जाम क्रैक नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो आप असफल होंगे, असफल होंगे तो मायूस होंगे। तो सबसे पहले याद ये देखेंगे। अब जो ये है वो देखेंगे हैज, हैव। ये जो होता है इसका V2 हैड होता है और V3 भी हैड होता है। उसके बाद हम देखेंगे डू, डू वाला वैसे भी वो भी होता है V1,
V2 V3, डू जैसे हो जाता है आपको डू डज, V2 इसका हो जाता है डिड और V3 हो जाता है डॉन। ये आपको कंसेप्ट देखिए कितना आपको मदद करता है, आपको हेल्प करता है। आप जब ट्रांसलेशन बना रहे हैं या एग्जाम में बियर हो रहा है, देखिए कितना आपको ये मदद करता है। आपको बताया ना कि इस वर्ब्स के अंत में अगर एस या एस लगा है, जिस वर्ब्स के अंत में एस या एस लगा है, आई मीन वह सिंगुलर है, और जब वह सिंगुलर है तो उसके साथ सब्जेक्ट कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो ये देखिए यहां देखेंगे इज, एस लगा है ना, आप जानते हैं ना कि जैसे ही सब्जेक्ट सिंगुलर होता है इज लगता है, तो ये सिंगुलर सब एस लगा है, तो ये हो गया। अब इसमें आ जाते हैं, देखिए हैज लगा है, एस है ना, ये भी देखिए तो सिंगुलर के साथ आता है। इसमें देखिए वाज में एस लगा है ना, ये सिंगुलर में आता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ डज में एस लगा है ना, ये सिंगुलर में आते हैं। जहां जहां आप एस या एस देखेंगे आप समझ लीजिएगा कि इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी उसके साथ सिंगुलर होगा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें जो वर्ब होते हैं मेन वर्ब, उसमें हम एस या एस कब जोड़ते हैं, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या एस जोड़ देंगे, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या एस नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद हम कर सकते हैं अदर वर्ड्स, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। स्कूल जाना तो अच्छी बात है, स्कूल जाए, बट आप जानते हैं कि पूरा विश्व जो है लॉकडाउन में है, तो लॉकडाउन में तो आप भी लॉकडाउन में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और घर जैसा मोबाइल पे आप अंग्रेजी सीखें, वो भी इंग्लिश लाइन पे। तो सबसे पहले इंग्लिश लाइन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो मैं स्कूल जाता हूं, कौन जाता हूं बाबू, मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई। अब देखिए जाना, आपको पहले बताए थे ना कि मेन वर्ब प्लस ता थी, तो ये जो जाना है मेन वर्ब है, इसके साथ ता जुड़ा है ना, तो आई गो टू स्कूल डेली। समझे कि नहीं समझे। अब देखते हैं वह मुझे बुलाती है मगर जाने का नहीं, वह बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो कौन है बाबू, वाह कहने से कितने का बोध हो रहा है, तो एक का हो रहा है, एक का हो रहा है, मानो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। और जब वर्ब को हम सिंगुलर में बनाते हैं तो क्या करते हैं, वर्ब में हम एस या एस जरूर जोड़ते हैं, और एस या एस नहीं जोड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल आ जाएगा और हमारा सेंटेंस जो हमारा जो वाक्य है गलत हो जाएगा। तो सी कॉल्स मी। अब इसका हम निगेटिव देख लेते हैं, इसका निगेटिव पे चलते हैं। तो निगेटिव में बस कुछ नहीं, आप देखेंगे सब्जेक्ट आप प्लस डू या डज। अभी तो बताया है ना बेस फॉर्म में कि जब सिंगुलर होगा तो आप देख लेंगे एस या एस वाला है, तो एस या एस लग गया है, यानी ये सिंगुलर वाला है और ये प्लूरल वाला है। तो नॉट प्लस वर्ब आप प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स भी कर सकते हैं, या फुल स्टॉप। जैसे मैं वह गीत नहीं गाती है, भाई क्यों नहीं गाती है, तो नहीं सीखी, अभी गाना चाहिए ना। वह सी, अब सी कहने से वह कहने से एक का बोध होता है, तो एक का बोध है, सिंगुलर है तो ये लगेगा। तो सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हुआ ना। चलिए हम आगे हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे देखेंगे इसके बारे में आप देखेंगे, उसके बाद WH इंट्रोगेटिव के बारे में हम देखेंगे, उसके बाद कुछ आपको स्पेशल रूल्स भी आप इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज सिखलाने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव पे हम लोग चर्चा करेंगे।
तो इंट्रोगेटिव जो है इसको हम यस नो भी इंट्रोगेटिव कहते हैं। आप ध्यान देंगे, इसको हम यस नो भी इंट्रोगेटिव कहते हैं, क्योंकि ऐसे सेंटेंस का अगर हम कोई प्रश्न पूछता है, कोई क्वेश्चन करता है, अगर उसका हम आंसर देना चाहते हैं तो उसका आंसर यस और नो देने से मिल जाता है, इसीलिए इसको हम यस नो इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। तो आप देखेंगे यस नो इंट्रोगेटिव में डू और डज पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अवश्य आपको देना है। और एक चीज सीखना है कि इसके जैसे में आप देख सकते हैं कि क्या आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं? क्या आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं? अरे नहीं सीखते हैं तो डीके सर से जुड़े हैं और घर बैठे क्लास जैसा अंग्रेजी सीखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, देखिए क्या पहले, जब क्या पहले रहता है किसी भी सेंटेंस में तो उसका इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं, उस टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ क्या है जी, आप लोग। अब एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आज हम कर देते हैं, यू ऐसे यू से सिंगुलर का भी बोध होता है और प्लूरल का भी बोध होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप देखेंगे कि यू से सिंगुलर का भी बोध होता है और प्लूरल का भी बोध होता है, लेकिन जैसे ही इसमें हम वर्ब का प्रयोग करते हैं हमेशा प्लूरल का प्रयोग होता है। ये देखिए एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, यू से यू अगर देखते हैं तो यू जो है यू से सिंगुलर और प्लूरल दोनों का बोध होता है, लेकिन जैसे ही इसके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ रखता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ हम वर्ब लगाएं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हमेशा वह प्लूरल में रहता है, सिंगुलर में नहीं रहता है। तो आप लोग तो क्या होगा, प्लूरल है तो डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं। अब इसी इंट्रोगेटिव में हम देख लेते हैं WH ग्रुप वाला। ये WH ग्रुप जो है इसके बारे में क्या करना है, बस देखिए ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। WH प्लस डू या डज, अब प्लस क्या कर देंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वही क्वेश्चन मार्क। ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसमें एक और क्या सीखना है वो देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि वह कहाँ जाता है, देखिए तो कहाँ बीच में आया ना, WH का मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सब आते हैं। तो वह कहाँ जाता है तो कहाँ का अंग्रेजी क्या होता है, वेयर। आप देखिए वह का अंग्रेजी ही, लेकिन ही कहने से एक का बोध हो रहा है तो क्या लगेगा, डज। तो वेयर डज ही गो। आया समझ में, आया कि नहीं समझ में आया ना। तो इसके बाद हम चलते हैं, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए क्या है, एक उसी में आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं और इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे ये देखेंगे। जैसे ही हम WH पढ़ते हैं, WH इसमें अगर हम जोड़ देते हैं एल्स, तो एल्स करता क्या है, वो जो मीनिंग है उसको डबल कर देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लेते हैं हम कोई क्या, व्हाट मीन्स होता है क्या, तो ये एल्स उसमें अगर लगा देते हैं तो वह कुछ ज्यादा नहीं करता है, उस मीनिंग को डबल कर देता है। उसका मतलब होता है क्या क्या। तो वे देखिए कैसे सीखते हैं, व्हाट एल्स प्लस डू या डज सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये जो एल्स है इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, ये मीनिंग को डबल कर देता है। ये जो मीनिंग है ना, इस मीनिंग को ये डबल कर देता है, ये डबल कर देता है, ज्यादा कुछ नहीं करता, मीनिंग को डबल कर देता है। जैसे मैं आप जो जैसे मान लीजिए कहा दिया कि आप लोग, अब देखिए क्या क्या खाते हैं, देखिए हो गया कि नहीं हुआ, सब कुछ वही है, ता है ती है वही हुआ, आप लोग वही, बस ये देखिए क्या क्या दो बार हो गया, डबल हो गया। अब डबल होने का मतलब ये नहीं करेंगे कि वाट वाट लगाएंगे, नहीं, गलत हो गया। अब मान लीजिए कि जैसे आप लोग कहाँ कहाँ जाते हैं,
तो ये नहीं हुआ कि कहाँ कहाँ का वेयर लगाएंगे। आप लोग कब कब पढ़ते हैं तो ये नहीं हुआ कि वेन में लगाएंगे, बट उसमें आप क्या करेंगे कि एल्स को इंक्लूड कर देंगे, यानी एल्स को जोड़ देंगे। जैसे मैं व्हाट एल्स, डू यू इट। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट करें। अब इसमें एक और चीज होता है, एक आता है हु का होता है हिंदी रूपांतरण कौन। तो जैसा आप जानते हैं कि हु का कौन होता है, तो हु अपने साथ ये डू और डज लेकर नहीं आता है। हु जैसे ही प्रयोग आता है अपने साथ इसका जो स्ट्रक्चर है, ये अब देखिए क्या होता है, हु अब प्लस ये मेन वर्ब आ जाते हैं, या हेल्पिंग वर्ब वाला होगा तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इसमें जानते हैं प्लस एस या ईएस, जैसे ही हु लगता है तो हु अपने साथ सिंगुलर वर्ब्स को लेकर आता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि हु अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग लेकर आता है। अब प्लस अदर वर्ड्स अब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे जैसे में कौन पढ़ता है, अब देखिए कौन आ गया है ना, तो अब क्या करेंगे, हु रीड्स, हु लगा देंगे, उसके बाद इसमें एस या एस जोड़ देंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इसी में हम आगे अगर आप चाह रहे हैं कि इसको और हम बढ़ाएं तो इसमें भी एल्स लगा देंगे। अब देंगे कौन कौन पढ़ता है तो हु एल्स, कौन कौन अंग्रेजी सीखता है तो हु एल्स। ऐसे आप एल्स को जोड़ देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करता है। जो भी मीनिंग रहता है, जो भी रहता है, उसको उस मीनिंग को डबल कर देता है। इससे ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। तो और भी आप आगे सेंटेंस को इसमें बढ़ा सकते हैं और आगे कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। तब तक आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यही तो आपका प्रेम और हमें और उत्साहित करता है कि नए नए वीडियो अपलोड करें। जय हिंद।